गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम अपने जो सरयू पुस्तक है उसमें जैसे अपन ने गद्य और पद्य दोनों अपने इस पाठ में है और पद्य में अपन ने एक पाठ कंप्लीट कर भी लिया है। आज हम गद्य का एक पाठ देखते हैं। एक कहानी है गुल्ली डंडा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। वैसे मुंशी प्रेमचंद है, उनके बारे में आप अच्छे से परिचित भी हो। उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पहले उनका हम लेखक परिचय एक बार देख लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय में ये आपके दोनों अनिवार्य और साहित्य दोनों में एक एक प्रश्न आता है। इसलिए सभी लगभग जो महत्वपूर्ण लेखक है और कवि है उनके परिचयों को देखना आवश्यक भी है अपने लिए। तो हम पहले मुंशी प्रेमचंद जी जो है उनका लेखक परिचय देखते हैं। गुल्ली डंडा कहानी के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो लेखक परिचय देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को, और कहाँ पे? लम्ही, वाराणसी जो है उसके निकट है लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायब राम था। आनंदी देवी माता का नाम और अजायब राम पिताजी का नाम। ये लम्ही डाकघर में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं किशोर जीवन संघर्षमय रहा। कहने मतलब 7 वर्ष के जब थे तब इनकी माता है उनका देहांत हो गया, और 14 वर्ष के जब हुए उस अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो जाने के कारण इनका जीवन है मतलब बचपन और किशोरावस्था दोनों ही क्या संघर्षमय रहे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी जो नाम है इनका, ये एक उपाधि नाम है, बाद में दिया गया, जबकि मूल नाम इनका क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। पढ़ने का शौक़ इनको बचपन से ही था। 1898 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर और 1919 में बीए पास किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। किस पद पर? इंस्पेक्टर पद पर शिक्षा विभाग में। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। 1906 में इन्होंने क्या है कि बाल विवाह जो विधवा हो जाती है ना बचपन में ही, तो उस विवाह का समर्थन करते हुए एक बाल विधवा थी शिवरानी देवी, इनसे इनका दूसरा विवाह हुआ। इनके 3 संतानें हुई। सोज्यवतन पर रोक, सोज्यवतन इनकी रचना है। सोज्यवतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। कहने मतलब पहले इनका मूल नाम था धनपत राय, ठीक है, और बाद में सोज्यवतन इन्होंने जो लिखी अपनी रचना जो अंग्रेज़ों के थोड़े खिलाफ थी, तो उस पर अंग्रेज़ों ने क्या है प्रतिबंध लगा दिया। इन पर भी प्रतिबंध लग गया। तब इन्होंने जो मतलब मुंशी दया नारायण जी जो थे उनकी सलाह से उन्होंने किस नाम से लिखना प्रारंभ किया? प्रेमचंद के नाम से प्रारंभ किया। कहने मतलब कौन सी रचना पर इनके प्रतिबंध लगा? तो सोज्यवतन। यह नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय के नाम से करते थे। कहने हम उर्दू में जब लिखते थे ना, उर्दू में भी इनकी रचनाएं, तो उसमें ये अपना मतलब किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। मूल नाम था धनपत राय, लिखते थे। बाद में दया नारायण जी ने इनको नाम दिया प्रेमचंद, और उर्दू में जो लोग लेखन कार्य किया वो नवाब राय के नाम से किया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनकी लंबी बीमारी एवं तत्पश्चात निधन के कारण पूरा न हो सका। कहने का मतलब इनका एक उपन्यास जो अधूरा रह गया वो था मंगलसूत्र। कौन सा था? मंगलसूत्र, जो इनके पुत्र ने, इनका बेटा था अमृत राय, उसने पूरा किया था बाद में। तो निधन के कारण पूरा न हो सका। इनके पुत्र अमृत राय ने
इस उपन्यास को पूरा कर पुत्र धर्म का निर्वहन किया। कहना मतलब इनके पुत्र ने, अमृत राय ने बाद में इसको पूरा किया। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास एवं कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। इन्होंने नाटक भी लिखे, निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और कहानी भी लिखी। ये जो गद्य विधाएं हैं वो लगभग इन्होंने लिखी हैं। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्धि एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में ही मिली। कथाकार, कहानी लेखक और उपन्यास लेखक, इसमें ये प्रसिद्ध हुए थे बाद में जाके। बाकी ये संपादन भी करते थे, संपादक भी करते थे पत्र पत्रिकाओं में, और साथ में अनुवाद कार्य भी किया करते थे। अनुवादक का मतलब होता है जैसे कोई रचना मान लो उर्दू में लिखी हुई है तो उसका हिंदी में अनुवाद कर देना, इंग्लिश में लिखी हुई है तो उसका हिंदी में अनुवाद, हिंदी में लिखी हुई है उसका इंग्लिश में कर देना, संस्कृत की कोई है उसको हिंदी में कर देना, अनुवाद कर देना, वो अनुवादक कहलाते हैं। आगे देखो, बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए बाद में, जो कि बंगाली के जो प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र है उन्होंने ये उपाधि इनको दी। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार से हैं। पहले इनके नाटक देखते हैं। नाटक प्रसिद्ध नाटक है इनके संग्राम जो 1922 ईस्वी में लिखा, और करबला 1928 में इनके प्रसिद्ध नाटक है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे, जिनमें इन्होंने सामाजिक एवं साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग है, तथा प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तक में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला जो 3 भागों में है, भाग 1, 2, 3, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि, ये है। अब ये तो हो गए इनके निबंध। अब है अनुवाद, यानी कि अनुवाद भी किया इन्होंने। क्या क्या, कौन सी रचनाओं के अनुवाद इन्होंने किया, तो देखो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ 1923 में, ये अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया इसमें। गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल नाम से 1930 ईस्वी में, चांदी की डिबियाँ 1931 में, और न्याय 1931 में नाम से ये अनुवाद किया इन्होंने। आगे देखते हैं। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी हैं। कितनी कहानियाँ? कुल 301 कहानियाँ लिखी है। किसके अनुसार? कमल किशोर गोयनका के अनुसार। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी है, उन्होंने 301 कहानियाँ लिखी है, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य हैं। 3 कहानी जो है वो अभी प्राप्त नहीं हो पाई है, जबकि लिखी गई है, ये बताया जाता है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, यह तय करना भी कठिन है, क्योंकि जो समीक्षक है उनके खुद के ही कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए ये तय कि प्रथम कहानी कौन सी है ये तय करना बड़ा कठिन है। फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रतन को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। ये सही नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इनकी प्रथम कहानी कौन सी थी, संसार का अनमोल रतन। तो कुछ कहते हैं कि पंच परमेश्वर जो कहानी इनकी 1916 में इन्होंने जो लिखी थी, उस पंच परमेश्वर को कुछ विद्वान प्रथम कहानी मानते हैं। कुछ तो संसार का अनमोल रत्न को, और कुछ विद्वान पंच परमेश्वर को प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोज्यवतन नाम से जून 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यही वो सोज्यवतन है जिस पर अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तब इन्होंने दूसरे मुंशी प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य प्रारंभ किया था। तो सोज्यवतन इनका पहला कहानी संग्रह है, सोज्यवतन। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। जीवन काल में 9 कहानी संग्रह मतलब जिसमें कई कहानियाँ हो, एक संग्रह बना दिया जाता है एक नया नाम देके। तो कहानी संग्रह में देखो कौन कौन से हैं। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम 25, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी,
समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन, ये कुल 9 कहानी संग्रह है। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है, ये बताया जाता है। प्रथम में तो आप कि इनकी 2 कहानियाँ जैसे पंच परमेश्वर और संसार का अनमोल रत्न, ये 2 तो प्रथम तो ये 2 मानी जाती हैं, जबकि अंतिम कहानी इनकी कौन सी मानी जाती है? कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी कहानियाँ इनके मरने के बाद मानसरोवर में 8 खंड है, उसमें प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्रथम 1916 से 1920 तक, द्वितीय कालखंड है 1920 से 1930 तक का, एवं तृतीय कालखंड इनका 1930 से 1936 ईस्वी तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं, यानी कि विभिन्न समय में, जैसे 1916 से 20 तक जो तात्कालिक परिस्थितियां जैसी होती है वैसी ही कहानी, जैसे अपन देखते हैं कि जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है। तो जिस प्रकार उस समय में जैसे 1916 और 1920 में आज़ादी का परचम लहरा रहा था, तो उस दौरान समाज में जो स्थितियां थी उस दौरान मतलब इस प्रकार की कहानियाँ इन्होंने लिखी। तो यह है मुंशी प्रेमचंद। अब देखते हैं इनकी पत्र पत्रिकाएं। 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन, क्योंकि ये संपादक भी थे, तो 1922 में माधुरी जो पत्रिका निकलती थी उसका संपादन कार्य इन्होंने किया। 1930 ईस्वी में हंस एक मासिक का प्रारंभ किया, प्रकाशन एवं संपादन किया इन्होंने। 1932 ईस्वी में जागरण साप्ताहिक का संपादन किया। इस प्रकार से इन्होंने 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, माधुरी, हंस और जागरण। उपन्यास, अब देखेंगे उपन्यास, इनके प्रमुख उपन्यास, क्योंकि उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात थे और कहानी और उपन्यास से ही ये ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए थे। उपन्यास में देखो, प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए। कितने? कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें से कालक्रमानुसार, कालक्रम मतलब समय के अनुसार कि कौन से सन में कब क्या लिखा, निम्नांकित प्रमुख है। नंबर 1 पहला है वरदान, जो अनुदित था। वरदान 1921 में, प्रेमा 1907 में, रूठी रानी 1907 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 ईस्वी में, और निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, और गोदान 1936 में, और अंतिम उपन्यास जो इनका अधूरा रह गया था वो था मंगलसूत्र, जो बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। वो था 1948 में प्रकाशित हुए। कहने का मतलब ये है इनके उपन्यास, किनके? मुंशी प्रेमचंद के। तो इनको आप एक जगह जैसे अपनी नोटबुक में लिखने के बाद सब, जैसे नाटक अलग एक बार कर लिए, और पत्र पत्रिकाएं हो गई और उपन्यास हो गई, ये आप एक जगह लिखोगे नोट्स टाइप में बना के, एक जीवन परिचय पूरा अपनी कॉपी में लिख के और अच्छे से करना। अब हम देखेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय में अपने इस पाठ में क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो गुल्ली डंडा पाठ मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी जो है उसमें देखो क्या है मुख्यतः। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में बचपन की यादें संजोई गई है। जैसे अपन बड़े हो जाते हैं तो बचपन की यादें बाद में धीरे धीरे वो यादें रह जाती है हमेशा के लिए, तो बचपन की यादें संजोई गई है। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। पद और प्रतिष्ठा, जैसे आदमी बड़ा हो जाता है और कोई उच्च पद पर आसीन हो जाता है तो वो प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे मान लो कि आप सब अभी फ़िलहाल जैसे गांव में, मोहल्ले में या क्लास में, स्कूल में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उस दौरान फिर आगे आप में से ही कोई जैसे कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया, मान लो आईएएस बन गया, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही उसका अंतर आ जाएगा। जब गांव से कोई आएगा तो उस दौरान क्या होगा कि कहने का मतलब कलेक्टर बनने के, आईएएस बनने के बाद जैसे वो आईएएस आता है यहाँ पे,
तो उसके साथ व्यवहार अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे बचपन में तो लड़ झगड़ भी लेते थे आपस में, खेल खेल में लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, कुछ कर लेते हैं, या फिर बोलने में भी अपन सीधा ऐसे ही बोलते हैं जैसे दोस्तों को। लेकिन कलेक्टर बनने के बाद पद की प्रतिष्ठा देख के हम स्वयं खुद ही उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ ही इस कहानी में अपने को बताया गया है कि पद और प्रतिष्ठा है, उससे मनुष्य के बीच का जो नैसर्गिक संबंध जो होता है, जैसे बचपन में जैसे अपन किस प्रकार से रहते थे, वो संबंध समाप्त हो जाता है। ये सारी बात इस कहानी में आएगी। बहुत ही आनंदित और अच्छी कहानी है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा है। कथा का नायक जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी है और उसका नायक जिसको बनाया गया है वो कथानायक, और जो एक इस कहानी में दूसरा गया नाम का जो लड़का है गया, वो दोनों क्या है, बाल सखा है, बचपन के दोस्त है। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। गुल्ली डंडा का जो खेल है वो बचपन में दोनों साथ खेला करते थे, कोई भेदभाव नहीं था उस समय में। कथानायक जो कि थानेदार का लड़का था, दाव देने के विवाद में, दाव देने मतलब अपने पारी, यहाँ अपनी बारी बोलते हैं ना, मेरी बारी आ गई अब, तो वो दाव देना बोलते हैं उसे। दाव देने के विवाद में गया के हाथों पिट ही गया था। गया ने उसको पीट दिया था, थानेदार का लड़का था, उसको पीट दिया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक जो अब इंजीनियर हो गया है, अब कथानायक, उस समय तो दोनों दोस्त थे, मार खा ली उस गया से, लेकिन 20 साल के बाद ये क्या बन गया, बाद में इंजीनियर बन गया था। उसी गांव में आता है, 20 साल बाद वापस आता है वो उस गांव में इंजीनियर बन के। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है। अब वो वापस की बचपन की स्मृतियाँ जो यादें हैं उनको वापस यादों को ताज़ा करने के लिए वो अपने उस मित्र से मिलता है, किससे, गया से, और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। अब वही बात, मतलब बचपन में खेलते थे वैसे ही खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती। तो बचपन में तो हाँ झगड़ा भी कर लेते थे, नहीं नहीं मेरा नंबर है, मेरा है, ऐसे करके लड़ाई झगड़ा हो ही जाता था। लेकिन अब तो वो क्या है, वैसा वो बात है नहीं रहती। तो गुल्ली डंडा खेलना चाहता है, आग्रह पर भी खेलता तो है, लेकिन बचपन की कथा नायक को नज़र नहीं आती। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है। कहने वाला ये पद जो है ना, पद की वजह से गया और मेरे बीच क्या एक दीवार बन गई है। अब वो बात नहीं रही है। यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। ये इस कहानी का परिचय है। तो आप इस कहानी को एक बार पूरी कहानी को पढ़ लेना। लेखक परिचय वो नोटबुक में अपनी कॉपी है उसमें लिख लेना, लिख के उसको याद कर लेना मुंशी प्रेमचंद के लेखक परिचय को। और इसका पाठ परिचय अपन ने पढ़ा है, और इस कहानी को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बाकी अपन कल इसको पूरा पढ़ेंगे भी। धन्यवाद।